नमस्कार दोस्तों। दिसंबर का लगभग लास्ट चल रहा है और सर्दियां भी अपने लगभग पीक पर आने वाली हैं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में ही सर्दियां ज़्यादा पड़ती हैं। और उस समय जो कि हमारे कुछ पौधों के लिए अच्छा समय नहीं होता है, उनका डोरमेंसी टाइम चल रहा होता है। तो डोरमेंसी टाइम चल रहा होता है तो उसमें भी मतलब ग्रोथ तो उनकी नहीं हो रही होती है, एज इट इज़ वो बने रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ जो कि बदलाव होते हैं जो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं पौधों में हम लोगों के लिए, क्योंकि वो फिर सुंदर नहीं दिखते हैं। उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, कुछ पत्तियां पीली पड़ के गलने लगती हैं, क्योंकि वो गर्मी के पौधे होते हैं और उनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। तो पत्तियां जो है कि अपनी पीली पड़ के गिरने लगती हैं उनकी। तो इसलिए ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनको हमें सर्दी से बचा कर रखना चाहिए, और हो सके तो कुछ पौधों को अगर आप अपने अपने घर के अंदर रख लें तो ठीक है। घर के अंदर अगर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता सभी के घर में कि आपके पास सफिशिएंट जगह हो कि आप कमरे में, ड्राइंग रूम में कहीं भी पौधों को रख लें, तो लेकिन अगर फिर भी ये हो सके कि आप छत के नीचे पौधों को रख लें। जैसे कभी कभी बता रहे टेरेस होती है, छत होती है, तो मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या है, ये पूरा ओपन है, इस तरह से ओपन में पौधे मेरे रखे हुए हैं। तो ओपन में तो बहुत ज़्यादा ओस गिरती है और रात में सबसे ज़्यादा ओस ही पौधों को नुकसान करती है। तो उस ओस को तो आप रोक नहीं सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि छत पड़ी हो तो छत के नीचे रखिए पौधों को, तो उतनी ओस नहीं लगती है। और धूप अगर आती है किसी साइड से तो हल्की फुल्की धूप मिलती ही है, लेकिन फिर भी अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो आप कुछ पौधों को उठा के घर में रख लीजिए। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनको आप घर के अंदर रख करके उनकी सुंदरता को बनाए रखेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और ऐसा होता भी है कि आप उन पौधों को अगर खुली छत से हटा करके छत के नीचे या कुछ पौधों को कमरे में रख लेंगे तो वो पौधे आपके एज इट इज़ बने रहते हैं। भले उनकी ग्रोथ ना हो, बहुत स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन वो पौधे सुंदर लगते हैं। उनकी पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं, गलती भी नहीं है और अच्छे लगते हैं। देखिए, सबसे पहला पौधा तो ये ब्रोकन हार्ट, इसको मॉन्स्टेरा भी कहते हैं, एक मॉन्स्टेरा की भी वैरायटी है। तो ये मेरा पौधा देखिए बाहर रखा हुआ है, तो इस तरह से इसकी पत्तियां पीली हो गई हैं। और पत्तियां पीली हो गई तो ये दिखा रहा है कि इसको ठंड नहीं पसंद है, इसको अंदर रखिए, छाया में रखिए। तो अभी आप सोचेंगे कि आपको पता है फिर भी आपने रखा नहीं, तो मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने सोचा कि इसको अंदर तो रखना ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप ठंडी पड़नी शुरू हो गई या तुरंत अपने पौधों को उठा के अंदर रख लें, ये भी नहीं है। हाँ, जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो ही आप अपने पौधों को अंदर रखें, क्योंकि कोई पौधे 100% जो कि इंडोर नहीं होते हैं, उनको आपको बाहर रखना ही पड़ता है। हाँ, गर्मी में आप ज़्यादा समय तक पौधों को अंदर रख सकते हैं और सर्दी में इतना ज़्यादा नहीं। और फिर भी आपको वीक में एक बार या 10 दिन में, 12 दिन में आप पौधों को बाहर जरूर रखिए, 1-2 दिन के लिए धूप दिखनी चाहिए ज़रूर पौधों को। आप हमेशा चाहें कि अंदर रख लें तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला पौधा यही है कि इसको भी आप ठंड से बचा कर रखिए, छत के नीचे रखिए, मतलब पूरी खुली छत ना हो, छत के नीचे रखिए या कमरे के अंदर रखिए। तो ये अभी भी जो पत्तियां बची हैं ना, ये बची रहेंगी और सुंदर दिखेगा इस तरह से भी। और अगर ये बाहर रखा रह गया तो सारी पत्तियां उसकी इस तरह से पीली पड़ करके ये खराब हो जाएंगी, गिर जाएंगी पत्तियां। और दूसरा पौधा ये फिलोडेंड्रन बिर्किंग, ये पौधा भी काफ़ी अच्छा होता है, शो प्लांट है। ये अपनी जो ये वाइट इसकी धारियाँ हैं ना, इसीलिए बहुत सुंदर लगता है, स्पेशल इसीलिए लगता है ये। और काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ, अच्छी पत्तियाँ होती हैं। इस पौधे को भी आप जो कि घर के अंदर रखिए या छत के अंदर रखिए तो ये भी बच जाता है। देखिए, इसकी पत्तियाँ भी ना देखिए पीली हो रही हैं, और पीली होकर नहीं ये भी गलने लगेंगी, सूखने लगेंगी। और अभी भी अब मैं इनको अंदर रखूँगी सारे ही पौधों को जिनके मैं बता रही हूँ। तो और बाहर रखने का ना एक ये भी नुकसान होता है कि सर्दियों में ओस के कारण जो धूप होती है वो काफ़ी ऊपर तक नहीं जा पाती है, हवा भी थोड़ी सी कम चलती है। तो जो डस्ट होती है ना, ये देखिए पौधों पर डस्ट जम रही है, इस तरह से पत्तियां गंदी होने लगती हैं। और जब पत्तियों पर, किसी भी पत्ती पर डस्ट जमती है तो उसकी जो है कि ग्रोथ पर असर पड़ता है, अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो जो इनमें जो बहुत बारीक बड़े छेद होते हैं ना, उनमें डस्ट जम जाती है तो उनके ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, मतलब कुल मिला के इनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो अब डस्ट तो पड़ गई है तो फिर भी पौधों को नहलाना ज़रूरी है, नहलाएंगे तभी डस्ट साफ़ होगी, इसकी इससे साफ़ नहीं होगी। तो इतनी ज़्यादा ठंड में इन पौधों को आप नहलाएं तो ये भी ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ ही नहलाएं या हर दूसरे तीसरे दिन नहलाएं। तो मैं वीकली नहलाती हूँ, अभी फिलहाल नहीं नहलाया मैंने इनको, तो इसलिए डस्ट दिख रही है। तो फिर भी 1 हफ्ते में काफ़ी डस्ट हो जाती है। और तीसरा पौधा है ये सिंगोनियम को भी जो कि ठंड कम पसंद है, ये भी सब गर्मी के ही पौधे हैं। तो देखिए, मैंने ये काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया था, मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है, तो इसकी मैंने कटिंग कर दी। देखिए, कुछ ब्रांचेज मैंने हटा दिए इसमें से, इस तरह से देखिए। और ब्रांचेज हटा दी ना, देखिए यहाँ से हल्की सी ब्रांच भी निकल रही है, छोटी सी। और अभी थोड़ा सा हल्का हो गया ना, तो देखने में अच्छा भी लग रहा है कि इसको आप टेबल पे कहीं भी रख लीजिए तो सुंदर लगेगा। तो एक ये पौधा हो गया। और ये देखिए क्रोटन में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, हर तरह के मतलब करीब मुझे लग रहा है कि 8-10 तरह के क्रोटन जितना मैं जानती हूँ होते हैं। अब इससे ज़्यादा होते होंगे तो मुझे नहीं पता, पर एक ही वाली वैरायटी भी है।
इसको भी, ये भी गर्मी का पौधा है, इसको भी ठंड कम पसंद होती है। अगर ये भी ठंड में रखा रह गया ना, इसकी पत्तियाँ भी जितनी सुंदर दिख रही है ना, सारी की सारी पीली पड़ के और मतलब सूख करके गिर जाएंगी। और देखिए फिलहाल अभी इसमें नई ग्रोथ भी निकल रही है, ये वाली पत्ती नई है इसकी, और एक आध पत्तियाँ देखिए और भी निकल रही हैं इधर से। तो ये पौधे मेरे ना पूरी तरह से खुली छत के नीचे नहीं है, देखिए हल्की सी छत पड़ी हुई है ना, ये सारे पौधे मैंने यहाँ रखे हुए हैं। तो पूरी खुली छत नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड का असर तो है ही। और देखिए एग्लोनेमा, एग्लोनेमा तो गर्मी का पौधा होता है, इसको आप धूप में रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन फिर भी इसकी पत्तियाँ भी निकल आती हैं। इस तरह से देखिए पीली पीली पड़ रही है ना, पीली पड़ के ये इस तरह से ये भी गिरने लगेंगी। और एक ये देखिए डिफिन बेकिया का प्लांट, डिफिन बेकिया का प्लांट भी काफ़ी सुंदर शो प्लांट होता है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी वेरीगेटेड पत्तियां हैं इसकी, सुंदर लग रही हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। अभी मैं इसको अभी थोड़ा सा अंदर रखा हुआ है ना, तो कम दिख रहा है। अभी मैं इसको बाहर निकालूंगी, सारे पौधों को अंदर लेके जाऊंगी ना, फिर मैं दिखाऊंगी इसको। तो इस पौधे को भी आप जो कि अंदर रखिए। इसकी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, मैंने देखा सर्दियों में किसी किसी के यहाँ कि पूरी पत्तियाँ पीली एकदम गल जाती हैं, एकदम गीली गीली हो जाती हैं, गल जाती हैं, पूरा सड़ने लगती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पूरी पूरी ब्रांच में एक भी पत्ती नहीं दिखती है, तो और ज़्यादा बुरी स्थिति होती है। फिर जब फरवरी आती है तब हल्की हल्की ब्रांचेस पत्तियाँ निकलना शुरू होती हैं, तब इस पौधे की सुंदरता आती है। तो अभी भी इसका टाइम है, अंदर रखेंगे तो ये बचा रहेगा और पत्तियाँ इसकी ऐसी ही रहेंगी, वो ख़राब नहीं होंगी। और फिर उसके बाद देखिए मनी प्लांट, मनी प्लांट का ये वाला गमला तो मेरा देखिए छोटा है, काफ़ी बड़ा नहीं है। इधर से मैं दिखाती हूँ, इधर से देखिए। तो इस पौधे को तो मैं अंदर रख सकती हूँ, मनी प्लांट को भी। मैं ये सब खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पिछले साल के हर साल ही लगभग, पिछले साल का तो वीडियो भी है डाला मेरे चैनल पे, तो देख लीजिएगा। तो मनी प्लांट को भी आप अंदर रख देंगे ना कमरे में, खैर वो तो इंडोर प्लांट होता ही है, लगते हैं लोग, लेकिन सर्दी में खास तौर से अगर आप रखेंगे तो पत्तियाँ इसकी ना एज इट इज़ बनी रहेंगी, बिल्कुल पीली नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी, बल्कि और फ्रेशनेस आ जाती है पत्तियों में और काफ़ी अच्छे रहते हैं। और लेकिन जो प्लांट ये देखिए, जैसे मेरा इतना बड़ा सिंगोनियम लगा हुआ है, उसको मैं चाह कर भी अंदर नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़े देखिए बड़ा हो गया, मॉसी स्टिक लगी हुई है। किसी के घर में, खैर मेरे घर में तो इतनी जगह नहीं है कि मैं सारे पौधे उठा कर अंदर रख लूँ, और ज़्यादातर लोगों के घर में नहीं होती है, जिसके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं उनके यहाँ भले हो सकती है। और देखिए जैसे ये कि मनी प्लांट का पौधा काफ़ी बड़ा है, देखिए बड़ी बड़ी लीव्स वाला, तो ये तो किसी भी कीमत पे अंदर नहीं जा सकता है। ये मॉसी स्टिक में लगा हुआ है, दीवार के सारे बढ़ रहा है ये। तो इसके लिए मैं कुछ उपाय करूंगी ऐसा इस बार कि इसकी पत्तियां पीली होकर न गिरें और ये सुरक्षित रहे और इसकी सुंदरता भी बनी रहे। तो देखूंगी, सोचूंगी क्या करना है मुझे इसके लिए, क्योंकि ये पिछली बार ना इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाई थी। मैं जिस घर में आई हूँ, यहाँ किराए पे रहती हूँ दूसरे घर में, इसके पहले जिस घर में थी तो वहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसी जगह पर रखा हुआ था कि इसकी सुरक्षा के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई थी। पर यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ। उस साल इसकी सारी पत्तियाँ ही गिर गई थी, एक ही पत्ती बची नहीं थी, सिर्फ ब्रांच थी। तो फिर जब नई पत्तियाँ आई, नई ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो काफ़ी टाइम लग गया था, और जितना बुशी अभी दिख रहा है ना उतना सुंदर नहीं दिख रहा था। पर इस बार मैं कोशिश करूँगी कि ये अच्छा दिखे और इसकी पत्तियों को मैं बचा सकूँ। मनी प्लांट के तो मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, मैं किस किस पौधे को अंदर रखूँ, किस किस पौधे को बचाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कि ये भी है काफ़ी ज़्यादा, देखिए मैंने इसमें कटिंग रोकी थी, मैं दिखाती हूँ। कितना छोटा सा पॉट है ना, इसमें मैंने 5 कटिंग लगाई थी और पाँचों ही कटिंग काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई है, चल रही है। और देखिए देखने में से कितना सुंदर लग रहा है, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं सभी कटिंग्स को निकाल के अलग अलग गमले में लगा दूँ। और देखिए इस तरह से तो किसको बचाऊँ समझ में नहीं आ रहा। बाकी देखिए छोटे छोटे स्नेक प्लांट, ये सब तो इनको भी रखूँगी, ये छोटे वाले तो रख सकती हूँ, इनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बड़े बड़े स्नेक प्लांट होते हैं वो नहीं रख पाते हैं, ये तो वैसे भी टेबल वगैरह पे रखने के लिए ही होते हैं। और ये देखिए 2 मनी प्लांट के पौधे, और मैंने जैसे ये वाली कटिंग लगा के की है ना, उस तरह से मैंने एक और गमले में कटिंग लगाई थी, तो उनमें से निकाल के मैंने देखिए इसमें लगा रखा है छोटे से पॉट में। तो ये तो फिर भी अंदर चले जाएंगे। तो ये देखिए इनकी भी अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है, लेकिन अगर ये पूरी सर्दी बाहर पड़े रहे ना तो इनकी पत्तियाँ भी पीली होकर के गल जाएंगी। और ये वनरिंग जू को भी सर्दियाँ कम पसंद है, मतलब इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे ठंड कम लगे, धूप तो हल्की फुल्की लगे पर ठंड कम लगे। और देखिए मैंने इसको ऐसे बीच में लगा रखा है, ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ से जो कि धूप लगती तो है पर ठंड का असर ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बीच में ये छत पड़ी हुई है ना, तो यहाँ से ये तो इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर एक वनरिंग जू मैंने कमरे में भी लगा रखा है, उसको दीवार से हैंग कर रखा है, वो भी उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इसको क्या होता है ना कि अगर धूप नहीं मिलेगी ना तो वनरिंग जू की जो पत्तियों का जो कलर वेरिएशन होता है ना, ये इतना सुंदर दिख रहा है, वो उतना सुंदर नहीं दिखता है। इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, इसके कलर लाइट हो जाते हैं। तो इस तरह से करीब 8-10 पौधे ऐसे हैं जिनको आप जो कि इंडोर रखना ही पड़ेगा। सर्दियां हैं, अगर इतनी ज़्यादा ठंड से बचाना चाहते हैं और उनकी सुंदरता बनाए रखना चाहते हैं तो रखिए, जितना बचा सकते हो उतना बचा लीजिए।
वो अच्छा ही रहता है पौधों के लिए, आपके लिए भी। जो नहीं रख सकते हैं, अंदर जगह नहीं है या गमले बड़े हैं, भारी हैं, जैसे मेरा ये वाला गमला है, तो उसके लिए तो मुश्किल है भाई। वो अब जो कर सकते हैं उसके लिए। ये देखिए मैंने अपने सभी पौधों को नहला दिया है, और नहलाने के बाद देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, जितनी जस्ट ये चली गई है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि सब पौधे अंदर चले जाएंगे तो फिर कैसे नहलाया जाएगा, कैसे सफाई की जाएगी। तो सफाई भी, अब अंदर चले जाएंगे पौधे तो करीब 8-10 दिन पे या 12 दिन पे एक बार धूप दिखाने के लिए बाहर निकालना ही है पौधों को। तो जब बाहर निकालेंगे ना, उस समय ही जो है कि पौधों को नहला देंगे, ताकि जो डस्ट है वो चली जाएगी, धुल जाएगी, पौधे साफ हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अंदर रखने के बाद क्या होता है कि पौधे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा धूल नहीं जाती है। और टाइम टू टाइम जो कि अगर आप कर सकते हैं, वैसे तो इतना करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास अगर समय है और बहुत ज़्यादा शौकीन है, कर सकते हैं। जैसे इसकी बड़ी बड़ी लीव्स है ना, तो आप चाहें तो एक कपड़ा लेकर के हल्का सा गीला करके इसकी लीव्स को पोंछ दीजिए, तो भी साफ़ हो जाएगा। तो आपको अपने पौधों को नहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। तो कुल मिला के 8-10 शो प्लांट हैं ऐसे, जिनको आप जो जो मैंने बताए हैं उनको आप अंदर रखिए और ठंड से बचाइए। इस तरह से करके आप ठंड से बचा सकते हैं। और भी बहुत जितने भी गर्मियों के शो प्लांट होते हैं ना, उन सारे पौधों को सर्दी से बचाना होता है। और इन सारे ही पौधों की मैंने देखी धुलाई कर दी है, अच्छे से नहला दिया है, सारी डस्ट इनकी निकल गई है। और अब इसके बाद एक एक करके मैं इनको अपने कमरे में रखूँगी। और थोड़ा सा मेहनती काम है, मेहनत वाला है बहुत, जबकि गमले भी थोड़ा भारी होते हैं और टाइम टेकिंग काम है। तो देखिए धीरे धीरे करके मैंने दोपहर तक रख लिए थे सारे गमले कमरे के अंदर। ये मैंने अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। और देखिए इस तरह से सारे गमलों को मैंने अरेंज भी कर दिया है। और ये लोहे वाला स्टैंड भी मैंने रख लिया है, स्टैंड पे रख दिया है। थोड़ा सा गमले भी आ गए हैं इस पर, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और ये अपने छोटे से पॉट भी, इन सबको भी मैंने रख लिया है। तो यहाँ पर धूप तो देखिए आपको दिख रही है, धूप तो आती ही है, और साथ में ब्राइट लाइट भी बहुत ज़्यादा आती है। और ये देखिए मैंने अपना वंडरिंग जो एक वाटर बॉटल में लगाया है, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। उसके दूर से दिख रहा है ना, इसलिए उतना अच्छा पता नहीं चल रहा है, पर पास देखने में काफ़ी अच्छा लगता है वो। और ड्राइंग रूम में जैसे भी देखिए धूप पूरी यहाँ तक आती है, मनी प्लांट जो दिख रहा है ना, वहाँ धूप आती है पूरी ब्राइट लाइट अच्छी खासी। अब देखिए धूप खत्म हो रही है, तो जाते जाते भी धूप यहाँ तक दिख रही है। और जो धूप वाले पौधे होना खास तौर से, उसको मैंने आगे रखा हुआ है। जैसे ये देखिए एग्लोनेमा को धूप थोड़ा चाहिए होती है, तभी इसका कलर अच्छे से आता है, दिखता है बढ़िया से। तो इसके लिए मैंने धूप के आगे रखा हुआ है कि थोड़ा ज़्यादा धूप इसको रहेगी। और इस वाले पौधे को धूप चाहिए होगी, क्योंकि इसका भी जो भी पौधे होते हैं ना कलर वेरिएशन वाले, थोड़ा धूप चाहिए होती है। और जो महंगे पौधे हैं ना, उन पे तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं कि वो ख़राब हो जाए, थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इस तरह से मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से आप भी अपने ड्राइंग रूम में या जिस भी कमरे में जितनी जगह हो, उस हिसाब से पौधों को रखिए। और हाइट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से भी। और नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक छत के नीचे भी रख सकते हैं, ताकि जो छत धूप रोक लेती है ना ओस को, वो बहुत ज़रूरी है ओस का रोकना। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे भी मेरा पेज है उसे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। और कोशिश करिएगा कि जितने पौधे इंडोर हैं ना, या जो भी गर्मी वाले पौधे हैं, उनमें आप कम से कम पानी दें। पानी तब दें जब मिट्टी की जो सरफेस होती है ना, ऊपर वाली लेयर जब सूख जाए, जब आपकी उंगली में मिट्टी भुरभुरी लगने लगे, तब आप पानी डालिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना ज़्यादा पानी पौधों को सड़ा सकता है।